बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ओके, सब स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं तो इंशाल्लाह हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं लेसन को। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अच्छा, इस लेसन से पहले हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कवर कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया हुआ है और हमने उसको पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमने हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह एंड टू एंड डेटा डिलीवरी को यकीनी बनाती है, चाहे वो रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र को यूज़ करे, चाहे नॉन रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र को यूज़ करे। ठीक है, यानी टीसीपी को यूज़ करे रिलायबल डिलीवरी के लिए या यूडीपी को यूज़ करे अनरिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए। तो दोनों सूरतों में डेटा जो है इंटरचेंज सक्सेसफुली हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। अब हम बात करते हैं जनाब कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्क की एप्लीकेशंस हैं, वो क्या करती हैं। ठीक है, सो हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले सम अप करेंगे सारी चीज़ों को एंड देन फिर हम आते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ठीक है, ताकि इसको फिर कवर किया जा सके।
और मीनवाइल आपके जहन में अगर कोई किसी भी लेयर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सो हम इसको कोशिश करेंगे कि कुछ एक ओवरव्यू लें और फिर आगे चलें, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल लेयर को स्टडी किया, ठीक है। और फिजिकल लेयर के अंदर हमने ये देखा कि इस फिजिकल लेयर के अंदर हमारे बहुत सारे जो काम थे, मसलन लाइक जो वर्किंग थी वो क्या थी, उसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो है आपकी केबल्स आ जाएंगी, ठीक है। जो भी यानी वायर मीडिया है या वायरलेस मीडिया है, दोनों तरह के मीडिया आपके आ जाएंगे, ठीक है। उन सब को हमने कवर किया कि कौन कौन से वायर्ड मीडिया हैं, कौन से वायरलेस मीडिया हैं। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मसलन हमने ये देखा कि अगर वायर्ड मीडिया को यूज़ करें तो केबलिंग कैसे करते हैं, जैसा कि आपकी असाइनमेंट भी है इस सिलसिले में, ठीक है। तो इस असाइनमेंट के ऊपर भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी वर्किंग है सारी, ठीक है। तो फिजिकल लेयर के अंदर क्या आता है, मसलन वायर्ड आ जाएंगी, कुछ डिवाइसेस वगैरह भी आ जाएंगी, जैसे रिपीटर हो गया, हब आ गया, वो फिजिकल लेयर के ऊपर आता है। तो ये आपकी लेयर 1 होती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हमारे पास दो तरह के बेसिकली मॉडल हैं। एक जो है हमारे पास थ्योरेटिकल मॉडल है विच इज़ कॉल्ड ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है वो थ्योरेटिकल है। दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक है या टीसीपी आईपी मॉडल है। तो इन दो चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो वट एवर हम वर्ड यूज़ करें तो याद रखिएगा, इंटरनेट एक रियल थिंग है, एक रियल नेटवर्क है। सो ये इसको हम स्टडी करते हैं। ये 5 लेयर मॉडल है फ़िलहाल, ठीक है। प्रीवियसली कुछ लोगों ने इसको 3 लेयर में भी डिफाइन किया, 4 लेयर में भी डिफाइन किया, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो बुक के अंदर हम जिसको फॉलो कर रहे हैं उन्होंने 5 लेयर में बात की है, तो हम इसको 5 लेयर मॉडल ही बोलेंगे, ठीक है। ओके। और इसी तरह जो आपका आईएसओ है, आईएसओ वालों ने ओएसआई मॉडल जो दिया है ये आपका 7 लेयर मॉडल है, ठीक है। और जब भी हम नेटवर्क को डिज़ाइन करेंगे तो हम इस 7 लेयर मॉडल को यूज़ करेंगे आइंदा के लिए। अभी क्योंकि ये नेटवर्क बना हुआ है तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज़ जैसा कि ये बना हुआ है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो हम क्योंकि जो एक रियल वर्ल्ड का नेटवर्क है तो हम डिस्कस उसी को करते हैं ना, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात पहले करते हैं। ओके, फिजिकल लेयर जो है उसके अंदर हमने फिजिकल चीज़ों की हमने बात कर ली। हमने कहा कि इसके अंदर वायर्ड या वायरलेस आपके लिंक्स आ जाएंगे, कुछ डिवाइसेस जैसे कि हब, रिपीटर यहाँ पर आएंगे। सो ये तो हो गया फिजिकल लेयर की बात। अब हम बात करते हैं जनाब नेटवर्क लेयर की, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या आता है, सॉरी नहीं, नेटवर्क लेयर की पहले बात नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे लिंक लेयर की या डेटा लिंक लेयर की। जो लिंक लेयर है या डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर हमने ये बात की थी कि उसके अंदर मैक एड्रेसिंग या यूज़ होती है, ठीक है। मसलन कैसे यूज़ होती है, आपका जो नेटवर्क कार्ड होता है उसके ऊपर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है इसके ज़रिए से कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। सो जो लेयर 2 की डिवाइस होती है वो आपका स्विच होता है, लेयर 2 का स्विच, जो क्या करता है, जो अपने पास एक मैक टेबल या कैम टेबल अपनी मेमोरी के अंदर रखता है और वो बिल्ड करता है। जो जो कंप्यूटर उसकी पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है उसका मैक एड्रेस जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि जब जब वो जब एक कंप्यूटर पैकेट सेंड करता है तो वो क्या करता है, स्विच क्या करता है, स्विच उस पैकेट को खोलता है और देखता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, और उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को अपने मैक
टेबल या कैम टेबल के अंदर कंपेयर करता है, और उस टेबल के अंदर जब वो मैक एड्रेस मैच हो जाता है तो उसके अगेंस्ट पोर्ट नंबर लिखा होता है। तो जो पोर्ट नंबर लिखा होता है उस पोर्ट के ऊपर वो डेटा वो फॉरवर्ड कर देता है, और क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। जबकि जो फिजिकल लेयर का की डिवाइस हब थी, वो क्या करती थी, जब उसकी एक पोर्ट पे डेटा रिसीव होता था तो वो क्या करता था, वो डेटा जो है बाकी जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ है उसके अलावा जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब पोर्ट के ऊपर उस डेटा को कॉपी कर देगा या रिपीट कर देगा। ठीक है, तो वो जो यानी पोर्ट टू पोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट रिपीटर होता है हब। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी लूज हो जाती है। जो डेटा एक कंप्यूटर को भेजना चाहिए था वो सारे ही कंप्यूटर को भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए जो है ना, जो डिवाइस हब थी वो अच्छी नहीं थी। जब सिक्योरिटी की जरूरत पेश आई तो जो है स्विच को डिजाइन किया गया। ठीक है, सो स्विच क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन करता है। सो वो जिस कंप्यूटर का डेटा होता है उसी कंप्यूटर को फॉरवर्ड करता है, और ब्रॉडकास्ट नहीं करता या मिनिमल ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये जो मैक एड्रेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुश्किल है, और याद रखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, तो क्या किया गया कि एक और ये नेटवर्क लेयर के ऊपर एक और एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस बनाया गया, जो नेटवर्क कार्ड के साथ किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, किसी प्रोसेस के ज़रिए से आप एसोसिएट करते हैं। आप नेटवर्क कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रोसेस चलाते हैं, और वहाँ पे जाके उस प्रोग्राम के लिए के ज़रिए से आप क्या करते हैं, चाहे ग्राफिकल चाहे कमांड लाइन पे, आप नेटवर्क कार्ड को एक लॉजिकल एड्रेस जिसे आईपी एड्रेस आप बोलते हैं असाइन कर देते हैं। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये इंसान थोड़ा बेहतर याद रख सकता है एज कंपेयर टू मैक एड्रेस। तो और ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी है। सो इंटरनेट की एड्रेसिंग आईपी के जरिए से की गई है। ठीक है, सो इंटरनेट आईपी के थ्रू चलता है। ठीक है, तो क्योंकि आईपी एड्रेसिंग को यूज करना था इंटरनेट के अंदर, सो इस तरह से कर लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर अगर अगर एक कंप्यूटर के अंदर फर्ज करें 3 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, तो हर नेटवर्क कार्ड के ऊपर एक मैक एड्रेस लगा हुआ होगा। ठीक है, और जिस कंप्यूटर के मैक एड्रेस के लिए डेटा सेंड किया जाएगा उसी को दिया जाएगा। सो याद रखिएगा, डेटा जो है किसी नेटवर्क कार्ड को रिसीव होगा, और नेटवर्क कार्ड फिर आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन की तरफ। ओके, नेटवर्क लेयर के ऊपर ये काम होगा, यानी आईपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। अब देखिए मसला क्या हुआ, अब मसला एक और चीज़ बन गई। अब ये जो आपका फिजिकल और लॉजिकल दो तरह के एड्रेस बन गए। फिजिकल एड्रेस आपका है जनाब मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस हो गया आईपी एड्रेस। तो इन दोनों की मैपिंग ज़रूरी हो गई है। ठीक है, सो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ये चेक करता है कि कौन सा मैक एड्रेस का के साथ कौन सा लॉजिकल एड्रेस अटैच्ड है। ठीक है, सो मैक एड्रेस को आईपी में और आईपी को मैक में रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोटोकॉल जिसे एआरपी बोलते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके अलावा इसके साथ आरएआरपी है। ठीक है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये दो तरह के प्रोटोकॉल हैं जो क्या करते हैं, जो कि मैक को आईपी में और आईपी को मैक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये उनकी वर्किंग है। ओके, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये दो चीजें हो गई कवर। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, जिसकी के ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक
डेटा डिलीवरी को यकीनी बनाती है, यानी एंड टू एंड डिलीवरी को मेक श्योर करती है। ठीक है, सो ये लाइन अक्सर लिखी होती है, एंड टू एंड डिलीवरी को मेक श्योर करती है कोई ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सो हम अब एप्लीकेशन लेयर को पढ़ते हैं और इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारी आउटलाइन है जिसको हम पढ़ेंगे इस लेयर के अंदर, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस, नेटवर्क एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, प्रोसेस लेवल कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ओके, मैं ज़रा 1 मिनट ब्रेक कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। ओके, हमने बात की कि हम लोग आउटलाइन की हमने बात की कि जो चीज़ आज हमने स्टडी करनी है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क एप्लीकेशंस। यानी कि हम देखेंगे कि नेटवर्क एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड किया जाएगा, कौन से असूल होंगे जिसके तहत हमने जिनको ख्याल रखना है, तो वो एप्लीकेशन को हम नेटवर्क एप्लीकेशन कहेंगे। नेटवर्क एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होगा? ठीक है, प्रोसेस लेवल कम्युनिकेशन, यानी जो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन होगी उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होगा, उस प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ कैसे कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से हम देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरह से होती है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस, के नेटवर्क एप्लीकेशंस की जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे होंगे। At the core of network application development is writing program that run on different end systems and communicate with each other over the network. तो हमने बनाना क्या है,
हमें बनाना ये नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए हमें करना क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यानी एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने बनाने हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे जो ओवर द नेटवर्क डेटा को ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेथड क्या होना चाहिए, वो मेथड हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन कैसे होगी, अ, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कैसे बनाएगा, डेटा सेंड रिसीव कैसे करेगा, क्या उसके तरीका कार होगा, और क्या दोनों एक ही साथ डेटा सेंड करेंगे या कि वन बाय वन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी और एप्लीकेशन के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट प्रोग्राम, तो वहां पे दो प्रोग्राम्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस की, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशंस नहीं है। नेटवर्क एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो ओवर द नेटवर्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्योंकि वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह जो आपकी एप्लीकेशंस हैं ये प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के काम आती हैं, ठीक है, या अकाउंटिंग का वर्क सेव करने के लिए एक्सेल आपकी यूज़ होती है। तो इसलिए ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं ये नेटवर्क एप्लीकेशंस नहीं हैं, ठीक है। तो नेटवर्क एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो नेटवर्क को यूज करवाती है। ओके, सो नेटवर्क एप्लीकेशन के दो प्रोग्राम की हम जिक्र करते हैं। एक प्रोग्राम आपका वेब ब्राउज़र है, दूसरा प्रोग्राम है वेब सर्वर, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब ब्राउज़र आपका रन हो रहा होता है किसी भी एंड सिस्टम के ऊपर, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, स्मार्टफोन वगैरह, टैबलेट वगैरह किसी के ऊपर भी रन हो रहा है, ठीक है। सो ये क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहा होता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है, सर्वर को यानी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, यानी अपनी मशीन से वो रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर उस जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है उसको फिर जवाब देता है, ठीक है। अब ये जो यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर एक क्लाइंट जो होता है वो दूसरे क्लाइंट को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इंस्टेड होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को डेटा सेंड करता है, और सर्वर अगर सिक्योरिटी अलाउ करती है तो उस क्लाइंट की तरफ डेटा फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज क्लाइंट जिस क्लाइंट ने डेटा सेंड किया है उसको एरर सेंड कर देगा कि आप उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो आपने ये देख लिया कि वेब एप्लीकेशन के अंदर ब्राउज़र जो है वो आपका क्लाइंट होता है, और वेब सर्वर जो है वो आप एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर के तौर पर एक्ट होता है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सर्वर। सर्वर क्या चीज़ होती है, सर्वर बेटे एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मसलन वेब सर्वर क्या कर रहा है, वो वेब की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप वेब सर्वर से जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वेब पेज दे दो, तो वो वेब पेज आपको दे देता है। जैसे आप लिखते हैं www.google.com, तो गूगल क्या करता है, गूगल अपना वेब पेज जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करता है। आपके कंप्यूटर में वो पेज जो है गूगल का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो डाउनलोड होता है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पेज डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्ले कहाँ होता है,
वेब ब्राउज़र के अंदर। सो वेब ब्राउज़र क्लाइंट प्रोग्राम है जिसने रिक्वेस्ट की थी गूगल के सर्वर को, और गूगल के सर्वर के ऊपर कोई भी सर्वर हो सकता है, सर्वर का सॉफ्टवेयर हो सकता है। सर्वर मशीन की हम बात नहीं करते, हम सर्वर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सो सर्वर ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की हमने मिसाल दी जिसके अंदर दो तरह के प्रोग्राम थे, एक वेब ब्राउज़र और एक वेब सर्वर, ठीक है। और हमने इसको देखा कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर अभी हम नहीं बताएंगे, आगे चल के कुछ इसको बताएंगे वो चीज़ें जो आप नहीं जानते, ठीक है। बहुत अलबत्ता ये है कि आप इन चीज़ों के यूज़र हैं और आप इनको यूज़ करते हैं रेगुलरली, सो आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से मालूम है। ओके, अच्छा, अनदर एग्जांपल क्या है, एक पीयर टू पीयर जो है एप्लीकेशन की मिसाल देते हैं। वो क्या है, फाइल शेयरिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम शेयरिंग, फाइल शेयरिंग सिस्टम। देयर इज अ प्रोग्राम इन ईच होस्ट दैट पार्टिसिपेट्स इन फाइल शेयरिंग कम्युनिटी, ठीक है। तो जब आप फाइल शेयरिंग कर रहे होते हैं तो आप पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। मसलन आप एफटीपी किसी सर्वर के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो आप किसी और क्लाइंट को नहीं कनेक्ट कर रहे होते, आप उस सर्वर से फाइल डाउनलोड कर रहे होते हो, ठीक है। सो आप कनेक्शन सर्वर के साथ जब बनाते हो, या ऐसा भी होता है कि किसी कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के ऊपर आप कनेक्शन बना लो और उस कंप्यूटर से फाइल आप देखिए रिमोट कंप्यूटर क्या करेगा, फाइल को शेयर कर देगा और आप फाइल को जब वो शेयर करेगा तो आप उसको ला सकते हैं फाइल को। ओके, सो पीयर टू पीयर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उन यानी क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक क्लाइंट जो है सर्वर को डेटा देता है और सर्वर दूसरे क्लाइंट को अगर डेटा देना हो तो देता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स जो है आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से डेटा इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। सो ये उनका सिस्टम होता है। अच्छा, दस व्हेन डेवलपिंग अ न्यू एप्लीकेशन, अगर मैंने एक नई एप्लीकेशन बनानी है, एक प्रोग्राम लिखना है नेटवर्क के लिए, तो देन क्या होगा, यू नीड टू राइट अ सॉफ्टवेयर दैट विल रन ऑन मल्टीपल एंड सिस्टम्स, जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर रन होगा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ आपने बनानी है ना, तो दिस सॉफ्टवेयर कुड बी रिटन फॉर एग्जांपल इन एनी लैंग्वेज, ठीक है।
कोई सी, जावा या पाइथन में होगा, मिक्स करके भी हम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Importantly, you do not need to write software that runs on network core devices. ऐसा सॉफ्टवेयर आपने नहीं लिखना जो कि नेटवर्क की डिवाइसेस के ऊपर रन हो। नेटवर्क की डिवाइसेस जो हैं वो अपना काम करना जानती हैं, जैसा कि राउटर या स्विचेस हैं वो उनको काम आता है आप अपना, ठीक है। आप उनके लिए प्रोग्राम नहीं लिखते, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ लिखते हैं आप? Network core devices do not function at application layer but instead function at lower level layers, ठीक है। तो जैसा कि आपके नेटवर्क लेयर पे राउटर जो है नेटवर्क लेयर तक काम करता है। ओके, सो ये हमारी जो है वर्किंग है, ठीक है। सो आप जानते हैं कि जो आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? वो आप किसी एंड सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। This basic design, namely limiting application software, the end system as shown in figure 2.1 has facilitated the rapid development of vast array of network applications. So एक application जो है वो दूसरी application के साथ interact करती है, दूसरी application तीसरी application के साथ interact करती है and so on, ठीक है। So इस तरह से application layer के ऊपर काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोली है, ठीक है, तो मैं उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ये कहा है, यहाँ पर मैंने ये बात की है कि ठीक है कि ये जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, राउटर या स्विचेस वगैरह हैं, ये लेयर 3 तक होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है तो क्वेश्चन कर सकता है। ओके, नाउ चले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने ये बात बोली कि एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके एंड सिस्टम में चलते हैं, ठीक है। तो क्या आप कोई मुझे ऐसी डिवाइस बता सकते हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन चल रही हों? और अगर आप जानते हैं तो हैंड रेज कीजिए जल्दी से, ठीक है। सो आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप हैंड रेज करें, और नहीं हैंड रेज करेंगे तो मैं खुद पूछूंगा। जल्दी से सोचें, कोई भी गैस लगाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एंड डिवाइसेस तो पीसीज ही होते हैं ना जिसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जो यानी नेटवर्क की कोई ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर एप्लीकेशंस चल रही हो, आप जानते हैं ऐसी कोई? अदील। सर जी नेटवर्क की। हाँ, नेटवर्क की कोई डिवाइस जिसके अंदर एप्लीकेशन रन होती है। मैंने तो नॉर्मली हमने कहा कि नेटवर्क लेयर जो होती हैं वो नेटवर्क लेयर तक होती हैं, लेयर 3 तक होती हैं। तो यानी 4th और 5th लेयर पे उसमें नहीं होती। लेकिन कोई ऐसी डिवाइस आपने कहीं देखी हो, सुनी हो, आपको पता हो कि यार वहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह रन होती है? सर ज़हन में तो नहीं है इस वक्त। सोचें। कोई और बच्चा भी गैस कर सकता है, आप भी गैस करें, सोचें थोड़ा सा, आपको 1-2 मिनट देता हूँ, सोचो। जी हमजा, सोचो सोचो, अनम्यूट रखो बेशक। अरे हब होगा। हाँ, हब। हब तो इंटेलिजेंट ही नहीं होता, उसमें लेयर होती ही कोई नहीं, फिजिकल लेयर पे होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर की बात करो, एप्लीकेशन लेयर किसके अंदर होती है? ठीक है, कोई और बच्चा, वो किधर गए हैं? अदील, अनम्यूट करें। जी। यस सर, 1 मिनट टाइम तो दें सर। हाँ हाँ, सोचो सोचो, मैं हिंट भी देता हूँ, चलो गैस भी दूं। यस सर, दें, हिंट देना। हिंट ये है कि आपने उस यानी जो लैब वाला जो क्लास थी, सर राउटर तो नहीं है? राउटर यानी, लेकिन राउटर के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, सोचो ये। तो क्या ऐसी चीज होगी जिसके अंदर सर फिर तो स्विच ही रह गया सर। स्विच क्यों रह गया है? और सोचो ना, कौन सी ऐसी चीज होगी? फ्रिज नहीं है? हाँ,
लास्ट लैब में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सोचो सोचो, कोई जहन में आता है? अच्छा, लास्ट लैब ली थी आपने? सर उसमें तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ा था। लैब की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, लैब। लैब में क्या पढ़ा था? किसी को याद है? किसी ने लैब ली हो तो बताओ। सर जी लास्ट लैब में हमने स्टैटिक राउटिंग पढ़ी थी। नहीं तो। यस सर। नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो उनने आपकी वो जो सर राउटिंग तो हमजा की। खत्म हो गई। राउटिंग के बाद हम लोगों ने मजीद आगे कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा था, कुछ याद है? लास्ट टाइम मैंने आपको बाकायदा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रैक्टिकल करवाया था। लैब ली थी लास्ट वाली? सर जी वो नहीं की थी ना। अच्छा, अदील आपने ली थी? अदील ने ली थी लैब? यस सर, ली तो थी पर जहन में नहीं आ रहा है सर। फ्लो कंट्रोल के कुछ एक मिनट सर जी। सर जी एक मिनट रुकें। ट्रांसपोर्ट लेयर। पीएफ सेंस मैंने के बारे में पढ़ाया था आपको। यस सर, फायरवॉल वाला। हाँ, तो उसके अंदर क्या फायरवॉल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसके अंदर कोई पैकेजेस या एप्लीकेशंस वगैरह मैं इंस्टॉल कर सकता था? यस सर, आप बता रहे हो। तो फिर वो तो इसका मतलब ये है कि वो फायरवॉल राउटर जो है वो एप्लीकेशन लेयर को भी यूज करती है, ऐसी बात है? सर जी फिर वो फायरवॉल डिवाइस कैसे हो सकी सर? आपने तो डिवाइस का पूछा था ना। फायरवॉल राउटर एक डिवाइस होती है, ठीक है, मैंने बेशक उसको। फायरवॉल राउटर। हाँ, फायरवॉल राउटर्स बेटे ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इस तरह की होती है, ये फ्यूचर की डिवाइसेस है ना, ठीक है, ये आपकी जो आगे की आने वाली डिवाइसेस हैं ये उसके अंदर आती है चीज, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, यानी मैं इसीलिए पढ़ा देता हूँ ना, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीज है और ये जरूरी है आप लोगों को आए। तो फायरवॉल राउटर के अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो फायरवॉल राउटर्स हैं ये बहुत सारी कंपनीज के हैं। अगर आप मसलन फर्ज करें जो आपकी वो होगी क्लास, लैब की क्लास होगी, ठीक है, आज है लैब की क्लास के नेक्स्ट होगी? सर कल है। कल है, चलें। कल फिर आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि मैं जो है ना आपको ये जो फायरवॉल राउटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ये यानी जो ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन मुझे याद दिलाइएगा कि जो सोनिक वॉल है या डेल कंपनी की फायरवॉल है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं वो आपको थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा। लास्ट टाइम कोई इंट्रोडक्शन दिया था किसी लैब में? मैंने एक किसी एक क्लास में, दो क्लास में दिया है इंट्रोडक्शन इस तरह का। अब ये नहीं मालूम कि जब मैंने फायरवॉल स्टार्ट की थी ना तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। ऑनलाइन मैंने यूआरएल भी दिया था कि आप लोग वर्क करें और इसको सीखें, क्योंकि फायरवॉल राउटर जो है वो आपके जब नेक्स्ट आप फ्यूचर में जब आप नेटवर्किंग की जॉब्स लेंगे तो फायरवॉल राउटर पे काम आना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके यानी कैपेबिलिटी समझा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना कि फायरवॉल राउटर के अंदर आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे फर्ज करें आप इंट्रूजन डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर उसमें अंदर डाल लेते हैं। अब वो तो सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर वो एप्लीकेशन राउटर के अंदर चल रही होती है और वो काम करती है। तो एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली आपके लेयर 7 पे काम करेगी, वो तो कभी भी लेयर 3 पे थोड़ी काम करेगी। तो इस तरह की एप्लीकेशन थी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये इंट्रूजन डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर बताया था स्नॉर्ट के नाम से, सूरिकाटा के नाम से बताया था। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो को मैनेज करते हैं, ठीक है।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फायरवॉल राउटर के अंदर मौजूद है। इसका मतलब फायरवॉल राउटर जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे काम करे। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आप बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखेंगे जो एप्लीकेशन लेवल पे जाएंगी, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बुक में क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये जब बुक का नया वर्जन आएगा ना, नेक्स्ट जो वर्जन आएगा उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है। और क्योंकि ये चीजें अभी रिसेंटली